है समय सार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमोहन जी पांडे जी। यह बंद अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। ये चल रहा है कलश नंबर 168। आवाज कैसे आ रही? हेलो। हाँ जी भैया, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज तो आ रही है। फिर ठीक है, आप सही आ रहे। अच्छा, वो हो सकता है खुला हो उसे। आंटी तो भी है नहीं भैया पढ़ने के लिए। आरती सर एक सेकंड पढ़िए 168 नंबर कलश। सर्वेश दैवा नियतं भवति स्वकीया कर्मोदयान्मरण जीवित दोखे सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यतु परः परस्या कुर्यात् पुमान मरणी जीवित दुःखे सौख्यम्। क्या हुआ? पीछे में जो श्लोक है उसमें क्या निश्चित हुआ कि जो अभिलाषा है वो पूरा मिथ्या आता है। क्या जी, अभिलाषा है वो मिथ्यात्व का अभिलाषा क्या है? मिथ्यात्व है। हेलो, हाँ, मिथ्यात्व का परिणाम है। हाँ, अब अभिलाषा क्या है कि कर्म की सामग्री का राग। अभिलाषा का स्वरूप क्या है? जी, कर्म की सामग्री में राग। हाँ, राग माने अभिलाषा। क्या जी, राग माने क्या? अभिलाषा। हाँ, ठीक है ना। और वह राग परिणाम कर्म बंध का कारण है। तो ऐसा जो राग है तो उसको क्या नाम दिया है उस जीव को जिसके ऐसा राग है? मिथ्या दृष्टि। हाँ, मिथ्या दृष्टि। ठीक है ना। अब वहां पे ऐसे मिथ्या भाव से कर्म बंधन होता है। क्या जी, मिथ्या से ऐसे मिथ्या भाव से कर्म बंध होता है ना। और जहाँ ऐसा मिथ्या भाव नहीं है वहाँ कर्म बंधन नहीं होता। ठीक है ना। हाँ जी। अब आगे जो श्लोक आ रहा है इसमें उस मिथ्या भाव का चिन्ह दिखाया जाएगा। क्या वो कैसा मिथ्या भाव है? हाँ, वो मिथ्या भाव कैसे पनप रहा है, कैसे प्रकट होता है, उसकी एक शकल दिखाई जाएगी। ठीक है ना। जी। पढ़िए। खंडान्वय सहितार्थ। इहि एतत् अज्ञानम। इहि अर्थात मिथ्यात्व परिणाम का एक अंग दिखलाते हैं। क्या करे आरती? जी भैया। हाँ, मिथ्या परिणाम का एक अंग दिखलाते हैं। हाँ, मतलब मिथ्यात्व की शकल दिखाई जा रही है।
क्या? जी हाँ, अब मिथ्यात्व की शकल दिखाई जाएगी हाँ, जो मिथ्यात्व किसके रूप में आता है? अभिलाषा के रूप में। अभिलाषा के रूप में, हम्म, जिसे कहते हैं करना। क्या? करोति करना। हाँ, करोति। हम्म, ठीक है ना? जी। और उसके होने पे जो जो होता है हम्म उसका सबका आरोप जीभ पे आता है। हम्म क्या? हाँ भैया, जो अभिलाषा के होने पे अब जो जो होएगा, अब तो हाँ, सबका आरोप जीभ पर आएगा। सबका जीभ पे आएगा। अब क्या होगा? एक कर्म बंद होगा, क्या नहीं होगा? होगा। होगा। हम्म, तो उसका भी आरोप जीभ पे आएगा कि मिथ्या दृष्टि जीभ कर्म बंद को करता है। क्या? हाँ जी, वो आरोप आ गया, मिथ्या दृष्टि जीभ कर्म बंध को करता है। हाँ, अब ऐसे मिथ्या परिणाम से कि नहीं, दूसरे तरफ के साथ जो निमित्त भाव होगा हम्म, उसको भी ऐसे ही कहा जाएगा जीभ करता है। कि नहीं, कि इनने ऐसा किया। क्या? हम्म लेकिन ऐसी जो कार्रवाई है कि नहीं, उसको सत्य मान लेना। क्या? हम्म यही है मिथ्यात्व का अंग। क्या? हाँ भैया, कि अब इस अभिलाषा के होते हुए अब वो जो भी कार्य होगा वो सब जीव के ऊपर आरोप आएगा उसका। हाँ। और इसमें जो भी द्रव्य निमित्त बनाया तो उसका भी आरोप जीव पर ही आएगा। हाँ। और उस क्रिया को पूरे को सत्य मान लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। हाँ, अब तो आ रहे हैं, तो इसी को सच मान लेना। लेकिन ये पूरा सत्य मान लेना हाँ कि ये पूरा सच यही है, जी। ऐसा ही हुआ है, हम्म तो ये क्या हो गया? जो मिथ्यात्व हो गया। ये मिथ्यात्व है। तो उसको ही अंग दिखा रहे हैं। हम्म ठीक है ना? हम्म, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, जी। वो तो कुछ और रहा है और समझ में कुछ और आ रहा है। क्या? हम्म हाँ जी, वो तो कुछ और रहा है और समझ में कुछ और आ रहा है। हाँ, अब ये दिखाया जाएगा, पढ़िए। जी। अब मिथ्यात्व परिणाम का एक अंग दिखलाते हैं। ऐसा भाव मिथ्यात्व में है। फिर है तू यत् परापमान परस्य मरण जीवित दुख सौख्यम कुर्यात्। अर्थात तू अर्थात वह कैसा भाव, हाँ, वह कैसा भाव है जो मिथ्यात्व है? पढ़िए। वह भाव ऐसा कि कोई पुरुष अन्य पुरुष के मरण प्राणघात, जीवित अर्थात प्राण रक्षा, दुख अर्थात अनिष्ट संयोग, सौख्य अर्थात इष्ट प्राप्ति, ऐसे कार्य को करता है। ठीक है ना? क्या लगा? कौन सा भाव मिथ्यात्व है? जी। क्या करे आरती? जी भैया। जीवित दुख, कौन सा भाव मिथ्यात्व है? कोई पुरुष अन्य पुरुष के मरण, प्राणघात, जीवित, प्राण रक्षा, दुख माने अनिष्ट संयोग, सुख, इष्ट प्राप्ति, ऐसे कार्य को करता है। ठीक है ना? मतलब परापमान, परापमान। हाँ, परहापमान। हाँ, परापमान। परापमान माने कोई पुरुष। कोई पुरुष। है ना? फिर क्या लिखा कि परस्य, यानी अन्य पुरुष के। हम्म तो यहाँ कितने द्रव हो गए? दो हो गए। एक हाँ, दो हो गए। दो असमान जाति द्रव पर्याय हो गए। क्या? हाँ, दो असमान जाति द्रव्य पर्याय हो गए, एक पुरुष और कोई अन्य पुरुष। कोई अन्य पुरुष को कि नहीं, तो कोई पुरुष अन्य पुरुष के।
इतने कार्यों को करता है। क्या? इतने कार्यों को करता है जी। कौन से कार्य हैं वे? जी, कि प्राण मरण। मारना, बचाना। हाँ, मरण यानी प्राणघात करता है, हम्म यानी एक जीव दूसरे जीव को मारता है, हम्म एक जीव दूसरे जीव को बचाता है। क्या? हम्म हम्म एक जीव दूसरे जीव को दुखी करता है हम्म और एक जीव दूसरे जीव को सुखी करता है। हम्म ऐसे कार्य को, हम्म है ना। हम्म अब इसको सत्य मानना क्या है? जी, मिथ्यात्व है। हाँ, ये मिथ्यात्व का अंग है। क्या? हाँ, जी मिथ्यात्व का अंग। हाँ, मिथ्यात्व का एक अंग यह भी है। क्या? जी भैया। मिथ्यात्व मूल में क्या है? मूल में क्या है? हाँ, मूल में तो ये है भैया, अब जैसे किसी का प्राणघात हुआ, कोई मरा, तो वो तो अपने आयु क्षय के कारण मरा है। नहीं, ये मिथ्यात्व हो रही है। नहीं, ये मूल तो में सही तो बात मतलब ये है। वाली बात है। हाँ, यही तो कह रही थी, मूल में तो ये है कि कोई मरा तो लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मैंने मारा। कि मूल में मिथ्यात्व है, वह क्या है ये पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मूल में मिथ्यात्व तो भैया ये है कि जीव और अजीव की एकता हो रही है, भिन्नता नहीं है। तो वो शरीर एकता है, क्या है? शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, ये है कि नहीं? जी। क्या करे अंजलि? हाँ फूफा जी, मूल में तो ये है कि शरीर है सो मैं हूँ। ये मिथ्यात्व है, हाँ, यही मिथ्यात्व है। ठीक है ना। अब इसके होने से ये सब बीमारियां लगती हैं। जी, ऐसा भाव है तो ये सब बीमारियां लग जाएंगी। मैंने मारा, मैंने बचाया, हाँ, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया। क्या करे आरती? जी भैया। मूल में मिथ्यात्व क्या निकला? हाँ, शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, ये तो है ही कि नहीं। हम्म अब इसके साथ ये मिथ्यात्व की एक शकल ये भी है। हाँ, कि मैंने मारा, मैंने बचाया। हाँ, क्योंकि शरीर में हूँ, इसमें शरीर का और अपना क्या कोई जी, भेद शरीर दिखाई नहीं दे रहा है? क्या? नहीं दे रहा। शरीर के द्रव्य का और अपने द्रव्य का हम्म क्या नहीं दे रहा? भेद दिखाई नहीं दे रहा। कोई भेद नहीं दिख रहा है, तभी तो ये विचार हो रहा है शरीर में हूँ। हम्म इसमें कोई बात छुपाई जा रही है। क्या? जी। क्या बात छुप रही है? जीव छुप रहा है इसमें। नहीं, वो तो छुप ही रहा है, लेकिन इसमें शरीर का द्रव और अपना द्रव क्या हम्म अलग अलग है, हम्म ये बात छुप रही है। क्या? हाँ जी भैया, ये द्रव्य अलग अलग है, ये बात छिप रही है। ये हाँ, देख लिया कि शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, अब इसको छुपा के जीवा हुआ है। हम्म क्या? हाँ जी भैया, इस भाव को छुपा के ये भाव हुआ है कि शरीर है सो मैं हूँ। हाँ, शरीर में हूँ। तो ये किससे छुपाई गई है ये बात? किससे छुप रही है? हमसे ही छुप रही है भैया, बुद्धि में ऐसा विचार ही नहीं आ रहा। जीव से ही छुप रही है, जीव अपने आप को जान ही नहीं पा रहा। नहीं जी, बुद्धि से छुप रही है, बुद्धि से। हाँ, क्या? ये बात कहाँ नहीं आ रही है कि बुद्धि में ये नहीं इसका आती। द्रव अलग है और आत्मा द्रव अलग है? हाँ, बुद्धि में नहीं आ रही है। बुद्धि में नहीं आ रही है। क्या? अब बुद्धि में नहीं। बुद्धि है वो ज्ञान रूप मानी गई है। क्या? हाँ जी, बुद्धि, जीव की बुद्धि ज्ञान रूप मानी गई है। वो ज्ञान रूप मानी गई क्योंकि जो बुद्धि से विचार होता है उसी का जानना होता है। हम्म तो ये बात किससे छुप रही है? बुद्धि से। हाँ, बुद्धि से। और जो बात बुद्धि से छुपेगी वो ज्ञान में भी नहीं आएगी। हम्म क्या? हाँ, जो बात बुद्धि में ही नहीं है वो ज्ञान में नहीं चेतेगी, ज्ञान में आएगी नहीं। मतलब वो जानी भी नहीं जा सकती। नहीं जानी जा सकती, नहीं। ऐसा बंद पर्याय का विशेष है। क्या? जी भैया। ऐसा नहीं है कि बुद्धि में जो बात हो उससे अलग करके जान लो। क्या? नहीं नहीं, जानने का जो साधन है वो बुद्धि है। वो बुद्धि से ही है हम्म कि नहीं। हम्म तो वो बात सबसे पहले बुद्धि में साफ हो कि नहीं। हम्म हम्म
तो ज्ञान में तो आई जाएगी जानने में क्या। ज्ञान रूप परिणाम तो हमेशा आत्मा का चैतन्य भाव ज्ञान रूप है कि नहीं। बुद्धि में कुछ भी हो वो तो जान ही जा रहा है कि नहीं। जी, बुद्धि में अगर मिथ्या भाव है तो नहीं जाना जा रहा, जाना जा रहा है। जाना जा रहा है। अगर बुद्धि में सम्यक विचार हो तो हाँ, तो भी जाना जा रहा है। तो इसका मतलब जानने वाला तो हर हालत में जान ही रहा है। जी, अब जानेगा वही जो बुद्धि में होगा। हाँ, जानेगा वही जो बुद्धि में आएगा कि नहीं। तो ये शरीर में हो, इसमें शरीर का द्रव और मैं जो द्रव्य है उसका जो भेद है वो बुद्धि में छुप रहा है क्या। हाँ, छुप रहा है कि नहीं। तब ये भाव हुआ है, छुपा के हुआ है क्या। हाँ जी भैया, शरीर है सो मैं हूँ, ये वाला भाव छुपा के हुआ है। हाँ, इसमें द्रव छुपाए गए हैं जबकि द्रव प्रकट है क्या। वो प्रकट है। हाँ, शरीर का द्रव अलग है और जो मैं है, जो आत्मा है, इसका चैतन्य चिन्ह है, जो सहज ज्ञान है, उसका द्रव अलग है। अलग है, वो कभी होते ही नहीं है। तो छुपाने वाला कौन है। मिथ्या। हाँ, वही वही उस वो दर्शन, वो कर्म का ऐसा प्रभाव है कि अंधकार रूप है। जैसे अंधकार होता है ना, अंधकार में जाओ आप, जैसे आप कमरे में जाओ, वहां अंधेरा है कि नहीं, तो उसका क्या स्वरूप बनता है। कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, और होता तो सब है। जैसे मान लो वहां पे जो चीज आप लेने जा रहे हैं वो भी रखी है कि नहीं, रखी, हाँ, पर दिखेगी नहीं। लेकिन दिखेगी नहीं। तो ऐसा तो है नहीं है कि अंधकार उस चीज को खत्म कर दे क्या। वो चीज देखने नहीं होती, देगा। हाँ होती जरूर है लेकिन दिखती नहीं है। ऐसे आत्मा शुद्ध स्वरूप विराजमान है कि नहीं है। है, लेकिन वो मौका अंधेरा है, दिखेगा नहीं क्या। दिखेगा नहीं। हाँ जी भैया, दिखेगा नहीं। हाँ, उस बात को उसको छुपाया जाएगा क्या, और अपना भाव पैदा किया जाएगा क्या। हाँ, और अपना भाव पैदा किया जाएगा, सो हो रहा है। सही हो रहा है, ठीक है ना। जी, तो ये तो तब तब क्या विचार बना, शरीर है सो मैं हूँ। शरीर में हूँ कि नहीं। तो अब जहाँ द्रव छुप गए और ये भाव पैदा हो गया शरीर में हो, अब इस भाव के साथ ये भाव होना तो कंपलसरी है क्या। हाँ जी भैया, अब ये भाव बनेंगे सब अब ये कंपल्सरी। भाव बनेंगे कि मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ कि नहीं, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। तो ये उसी वजह से है क्या। हाँ, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा, उसका प्रभाव में यही होगा। हाँ, क्योंकि मरने वाला भी कैसा है, मरने वाला भी वो भी जीव ही था जो। नहीं जीव तो है कि नहीं। जैसे आपका नाम क्या है, आरती। आरती। तो अब आपको ये सही लग रहा है कि हमारा नाम आरती है कि नहीं। तो यहाँ छुपाया जा रहा है कि नहीं। बिल्कुल छुपाया जा रहा है, शरीर का भी द्रव्य छुप गया और जीव का भी द्रव्य छुप और गया। आपका भी छुप गया कि नहीं, और ये भाव हो गया मैं आरती हूँ। तो ये क्रिया कहाँ हुई, बुद्धि में। बुद्धि में। अब बुद्धि एक ऐसी चीज है तो वो जड़ क्या, लेकिन वहाँ जीव भी है हाँ, क्या। हाँ, जैसे आपके सामने टेबल कुर्सी रखी है, इनमें बुद्धि नहीं है क्या, नहीं है, क्या है, नहीं है। नहीं है। तो ये बुद्धि कार्य करती हुई बुद्धि है, विचार है, तो ये कैसी चीज है। हाँ, ये भैया वही होगी जहाँ जीव होगा। हाँ, कि ये जहाँ होगी वहाँ जीव जरूर होगा जी, क्या? हाँ, ये जहाँ भी होगी वहाँ जीव जरूर होगा। हाँ, क्योंकि मन क्या इंद्रिय है कि नहीं। और इंद्रिय हमेशा, जब इंद्रिय कही जाएगी तभी कही जाएगी जब इंद्र है। तो ये हो गया आसमान जाति द्रव पर्याय में हुआ ये काम नहीं, ये व्यवस्था। आसमान जाति द्रव्य पर्याय में। हाँ, जैसा जीव भी है और कर्म भी है और शरीर भी है,
ठीक है ना। अब वही मुंह के अंधेरे में ये बात छुप गई क्या। हाँ कि मैं जीव हूँ। हाँ कि शरीर का द्रव अलग है और आत्मा अलग द्रव है अलग है। क्या, छुप गई। और ये वहां पैदा जो हो गया शरीर में हूँ, तो ये एक असमान जाति जो द्रव पर्याय है कि नहीं, उसका ज्ञान न करने से हुआ है क्या। हाँ जी भैया, हाँ ज्ञान ना करने से ये हुआ है कि मैं शरीर है तो मैं हूँ। हाँ अगर इसका ज्ञान किया जाए तो जो बात बनी नहीं, बनेगी नहीं। हाँ बनेगी नहीं। क्या करे सालू जी। जी भैया, उसका ज्ञान ना करने से हुई है ये बात। हाँ मतलब ये जो शरीर में हूँ ये हुआ है, तो ये किस सिचुएशन में हुआ है, किस अवस्था में हुआ है। जब हमने जीव जीव का भेद नहीं जाना, जब हमने एक जीव मतलब ये हुआ है तो ना तो अकेले एक पुद्गल द्रव में हुआ है नहीं जी, नहीं हुआ, और ना अकेले एक जीव द्रव में हुआ है। हाँ जी, समझना ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ना तो एक अकेले पुद्गल द्रव में हो रहा है ये काम, ना अकेले एक जीव द्रव में हो रहा है, हो ही नहीं सकता जी, है ना। अब जो एक जीव द्रव कि नहीं और 8 कर्म और शरीर, हाँ जी, ये एक अवस्था बन के आई असमान जाति द्रव पर्याय, असमान जाति इसमें होगा, इसमें होगा जी, इसमें हो रहा है, इसमें ही हो रहा है जी जी, ठीक है ना। अब अगर इतना समझ में नहीं आया कि नहीं, तब वो मिथ्या समझ में नहीं आएगा फिर क्या। हाँ इतना होने के बाद अगर इतना ये समझ में आ जाता है तो फिर वो मिथ्या रुक सकता है। तो फिर उसका इलाज हो जाएगा जी जी। अगर इतना समझ में नहीं आया तो फिर मिथ्या कैसे हुआ। नहीं फिर तो मुझे ही हो रहा है, ये शरीर हो रहा है। हाँ पुद्गल को तो मिथ्या होता नहीं है क्या। हाँ जी, फिर तो ये दिखाएंगे कि चेयर फिर तो कोई तो ऐसा कहेगा वो तो पुद्गल है कि नहीं, कोई कहेगा वो तो जीव को हो रहा है। हाँ जी, क्या करे आरती। हाँ जी भैया, फिर तो दिखाई नहीं देगा। फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो उसकी जो सेटिंग है वो ऐसी अवस्था में ही है क्या। हाँ जी, केवल पुद्गलों में कोई मिथ्यात्व नहीं मिलेगा क्या। जी भैया, आपके सामने टेबल कुर्सी रखी है, इनमें कहीं मिथ्या दिख रहा है। नहीं नहीं रहा। और जो जीव द्रव्य है, जो सिद्ध भगवान है, उनमें दिख रहा है। नहीं, वहाँ भी नहीं है, वहां भी नहीं है। और हम भगवान में नहीं है, मुनराज में नहीं है क्या। नहीं है। तो फिर कहाँ होता है ये। हाँ जहाँ से आसमान जाति तरफ पर्याय होगा वही होगा। हाँ आसमान जाति द्रव पर्याय में, और वो वहां भी 8 कर्म शायद। हाँ जी 8 कर्म शायद जी। हाँ जी, आधा कर्म कम हो गया तो नहीं दिखेगा। आधा कर्म कम हो गया तो नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। ये कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा ही नहीं कि नहीं। तो अब वो आसमान जाति में हुआ, अब वो वहां छुपा के हुआ क्या, किसी चीज को छुपा के। क्या किस चीज को छुपा के। जीव के द्रव्य को और शरीर के द्रव्य को। जीव के द्रव्य को और शरीर के द्रव्य को छुपा दिया और अपना भाव पैदा कर दिया। शरीर है शरीर में हो, ठीक है ना। तो एक आसमान जाति द्रव पर्याय में अज्ञान हुआ कि नहीं। ये हुआ। अब जब यही हो गया, अब ऐसे आसमान जाति द्रव पर्याय बहुत दिख रहे हैं क्या। दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। बहुत दिख रहे हैं भैया, बहुत दिख रहे हैं। और उनमें सब में कर्म का उदय है क्या। है। सब में क्या है। सब दिख रहे हैं, सब में कर्म का उदय है। सब में कर्म का उदय, सब में क्रिया हो रही है क्या। हो रही है। सब में क्रिया हो रही है नहीं। अब एक में क्रिया होती है, दूसरा बताने वाला होता है क्या। एक में क्रिया होती है, दूसरा बताने वाला होता है। अब वो जब द्रव्य छुप गए हैं तो अपने आने लगा, हमने इन्हें मारा क्या। अब यही विचार बनेगा। अब यही बनेगा क्योंकि आपको अपने असमान जाति द्रव पर्याय में से द्रव नहीं दिखे क्या। नहीं दिखे। तो यहाँ पे क्रिया हो गई क्या, नहीं हो गई। क्रिया तो होगी। हो गई तो क्रिया बोलने की हुई, तो मैं बोलता हूँ ये आ गया
क्या? ये आ गया। हाँ, क्योंकि वो पुरुष भी दो है ना, तो सामने भी क्रिया दिख रही है, इधर भी दिख रही है। हाँ तो फिर अब फिर यही है, मैं बोलता हूँ तुमसे, हाँ आपसे बोलता हूँ, हाँ। अब क्रिया तो जितने असमान जाति द्रव्य है सब में क्रिया है सब में क्रिया है। कि नहीं? तो जब आपको अपने ही असमान जाति द्रव्य पर्याय में द्रव्य छुप गया कि नहीं, हम्म तब आपको ऐसा बोलने की क्रिया में जो विचार हुआ मैं बोलता हूँ कि नहीं? हम्म हम्म इंद्रिय व्यापार में ये हुआ कि जी मैं कर रहा हूँ क्या? हम्म तो दूसरे जो असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं उनमें भी ऐसी क्रिया है कि नहीं? ऐसी, हाँ ऐसी क्रिया है। ऐसी क्रिया, अब वहां ऐसी क्रिया होती है तब क्रिया तो होती है उसी असमान जाति में जिसमें होना है, और दूसरा द्रव वहां कौन, कोई अन्य द्रव निमित्त बनता है क्या? हाँ हाँ जी भैया कि नहीं? जी। कोई क्रिया तो होगी उसी में, और अन्य द्रव्य जो सामने में होगा वो निमित्त बनेगा, निमित्त बनता है। तो ऐसे निमित्त को देख के कर्ता कर्म लगने लगता है क्या? हाँ हाँ, क्योंकि वो भाव छुप गया ना, तो अब ये कर्ता कर्म बनेगा। हाँ, अब ऐसा ऐसा लगने लगा। क्या कह रहे सालू जी? जी, ऐसे ही कर्ता कर्म बनता है। हाँ, ऐसे बन जाता है। हाँ जी जी। अब जिसने अपने असमान जाति द्रव्य पर्याय में द्रव्य देखा क्या, हाँ हाँ जी, अपने उसको नहीं लगेगा क्या? नहीं, उसके कर्ता कर्म भी नहीं बनेगा। हाँ, उसको बनेगा ही नहीं। जी जी। इस बात को समझ लेना। हाँ जी भैया, इस असमान जाति द्रव पर्याय में जो मैं हूँ, इसमें हाँ। अपने द्रव को देखेंगे। हाँ, इसमें अपने द्रव्य को देख लिया जी। तो फिर चाहे कितनी क्रिया हो इसमें चाहे सामने वाले में क्या, हाँ हाँ, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किया क्या? कभी भी नहीं लगेगा मैंने किया। जैसे आपने देख लिया अपने में कि नहीं, ठीक है जी। हाँ जी देख लिया और आपको समझ में आ गया कि ये शरीर अलग है और हम अलग है। हाँ जी, आ गया। अब आप जा रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ ठीक है। अब सामने देख गया आपको कोई जीव चल रहा है, हाँ तो आपने पैर हटा लिया क्या? जी जी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? होगा हो जाएगा होगा जी। कि नहीं? तो अब पैर हटा लिया और अब वो बच गया, और आप पैर अगर नहीं हटाते तो उसमें पैर पड़ने वाला था। हाँ जी जी। कि नहीं? तो अब हाँ, तो अब ऐसा विचार नहीं होगा कि मैंने बचाया। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मैंने बचाया। हाँ, क्योंकि हमें भी पता है वो भी एक जीव और 8 कर्म के साथ है, उसकी भी आयु कर्म है, वो अपने आयु कर्म के उदय से मरेगा, और उसकी आयु 6 से मरेगा, आयु 6 से मरेगा, और आयु उदय से नहीं मरेगा। जी जी। कि नहीं? तो ये क्रिया तो हो गई पैर हटाने की कि नहीं? जी। पैर हट भी गया और आप ऐसा विचार भी नहीं पैर मत रखो कि नहीं? होगा, ऐसा हो गया, लेकिन आपके मन में ये नहीं आया कि मैंने बचाया। नहीं, क्योंकि ज्ञान है जी, क्योंकि ज्ञान है जी। अगर उसका ज्ञान नहीं हो तो यही बनेगा कि मैंने उसको फिर यही बनेगा कि मैंने मारा, मैंने बचाया। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, फिर तो ऐसे ही विचार बनेगा, मैंने मारा, मैंने बचाया। मैंने मारा, मैंने बचाया, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया कि नहीं? और जबकि होगा जी कैसे? ये ना अपने द्रव्य को और शरीर के द्रव्य को छुपा के होगा। नहीं, छुपा कर तो होगा, लेकिन किसी जीव का मरण होगा तो कैसे होगा? उसकी आयु 6 के कारण ही होगा। उसकी आयु 6 से ही होगा। तो फिर मैंने मारा, ये तो हो ही गया ना गलत। हाँ जी, वो तो चल ही रहा है ना, जब मिथ्या भाव आ गया तो फिर ये उल्टा ही दिखाई देगा सब। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि अज्ञानी मनुष्यों में ऐसी कहावत है कि इस जीव ने इस जीव को मारा, इस जीव ने इस जीव को जिलाया, इस जीव ने इस जीव को सुखी किया, इस जीव ने इस जीव को दुखी किया। ऐसी कहावत है। ऐसी कहावत है। ये कहावत चल रही कि नहीं? चल रही है। तो ये कहावत ही है कि सत्यार्थ है? नहीं, केवल कहावत ही है, सत्यार्थ तो नहीं है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया। ये कहावत कैसी है?
जो झूठी है। हैं? हाँ, कि जीव ने जीव को जो मारा है, जीव ने जीव को हाँ, बचाया एक जीव है। ने ऐसे मारा बचाया, हाँ, तो ये सत्यार्थ है कि झूठी है? झूठी है। झूठी है। तो झूठी उन्हीं के लिए है जिनने द्रव देखा है क्या? हाँ जी, हाँ, उन्हीं के लिए है। हाँ, नहीं उनको तो ले बताओ, उनके हम लिए नहीं बचाते तो कौन बचाता। हाँ, उनके लिए तो झूठी है, और जिसने द्रव नहीं देखा है उन्हें कैसी लग रही है? हाँ, सच्ची लग रही है। उन्हें सच्ची लग रही है। हम्म, तो झूठी किन्हें लग रही है? जिसने द्रव्य देखा है। हाँ, जिसको द्रव दृष्टि हुई है उसको तो दिख जाएगा कि ये तो ऐसा हो ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जीव को मार है क्या? हाँ, एक जीव को मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि किसी जीव के मरण है वो आयुष से है। जी, तो ये तो भीतर की बात है कि नहीं? बिल्कुल भैया जी, तो जिसने द्रव्य देखा है ना, हाँ, उसे ही पता है। उसे ही मालूम रहता है कैसा हुआ। हम्म, कि नहीं, स्थूल दृष्टि से तो ऐसी चीज दिखेगी नहीं क्या? हाँ, ऐसी किसी बहुत नहीं, स्थूल दृष्टि से तो स्थूल स्थूल दिखेगा जो हमें सामने दिख रहा है। अजय दिखेगा, देखो हमारे हाँ, सामने मारा है कि नहीं, हाँ, इस हाँ, इस शस्त्र से मारा है कि हाँ, नहीं, कितने हाँ, समय मारा है क्या? हाँ, हाँ, हम थे वहां पे। हम थे, हमने देखा है हम्म, कि नहीं। हम्म, अब मान लो अदालत में पूछा जाए काय से देखा, आपसे देखा। आंख से देखा, हम्म, तो उन्होंने नाम भी रख दिया चश्मदीद गवाह कि नहीं। लेकिन भीतर क्या हुआ है जी किसी को नहीं मालूम क्या? हाँ जी भैया। भीतर तो वस्तुएं हैं कि नहीं। जी, हाँ जी। हाँ, एक आसमान जाति द्रव पर है अलग वस्तु है, दूसरे आसमान जाति द्रव पर है अलग वस्तु है हम्म, क्या? अब हाँ दोनों जी में भैया। क्रिया हो रही है क्या? हाँ, हाँ, दोनों में क्रिया हो रही है। दोनों में क्रिया हो रही है। अब इन क्रिया में से जो द्रव को देखता है क्या, हम्म, अपने द्रव को देखता है, हम्म, और जिसमें क्रिया हुई है उस द्रव को देखता है, हम्म, तो उसको इसने इसको मारा ये नहीं हो पाएगा क्या? ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दिख गया ना कि हुआ क्यों है ये। हाँ, वो उसका उस क्रिया का कारण दिख गया, और उसमें जो हाँ, मूल द्रव्य है वो दिख गया। वो दिख गया। तो मूल द्रव्य तो जीव और पुद्गल है क्या? हाँ, हाँ, मूल द्रव्य उसमें क्या है? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल। तो बोले उनमें तो उसमें कोई मरा नहीं क्या? हाँ, वो तो वैसे की वैसे द्रव्य का तो तो नाश वैसे होता वैसे नहीं। ही है, ठीक है ना। हम्म, इसलिए ऐसी की कहावत चल रही है क्या? हाँ, हाँ, वो उन्हीं के लिए चल रही है जिन्होंने नहीं देखा। हाँ, तो ऐसी कहावत कहाँ है? लोक में, कौन सी जगह लोक में? जहाँ जहाँ हम रहते हैं जी, हमारे आसपास ही, हमारा खुद ही ऐसा विचार है। हाँ, तो ये कहावत है बुद्धि में क्या? अच्छा। ये कहावत कहाँ चल रही है? हाँ, बुद्धि में चल रही है। हाँ, जैसे बुद्धि में आपकी में है तो आप कहोगे कि हाँ हमारा क्या, हाँ, हाँ, तो वो बन गई कहावत क्या? हाँ, कहावत तो ऐसी बनी ना, चाहे आपकी बुद्धि में ऐसा विचार आया कि हाँ इन्हें इन्हें मारा हम्म, कि नहीं, तो अब जब पूछा गया तो आपने कह दिया कि हाँ मारा हाँ, कि नहीं, तो सामने वाले ने सुन लिया, हाँ, तो उसने भी सही सही मान लिया। हाँ, अब उसके सामने घटना घटी तो उसने भी कहा हाँ इन्हें इन्हें मारा। हाँ, तो एक से दूसरे तीसरे में सब में फैली हुई है क्या हम्म, हम्म, ये कहावत, जी, ठीक है ना। हम्म, अब आगे क्या कहा? ऐसी कहावत है सो ऐसी ही प्रतीति जिस जीव को होवे वह जीव मिथ्या दृष्टि है। हाँ, अगर यही सत्य मान लिया जाए तो ये मिथ्यात्व का ही एक अंग है क्या? जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मिथ्यात्व का ही एक अंग है। और मूल मिथ्यात्व क्या है? मूल में मिथ्यात्व क्या है? मैं शरीर हूँ, हैं? मैं शरीर हूँ, शरीर में हाँ, हूँ। ये है मूल में, तो वास्तव में तो यही है। अब इसका फैलाव इतना है क्या हाँ जी, फैलाव इतना है कि सामने कि ऐसा ऐसी लगता है। क्रिया होने पर कि नहीं, ऐसा लगता है इनने इन्हें ऐसा मारा, इनने ऐसा बचाया हाँ क्या? जी, हाँ जी,
फिर आगे क्या कहा? ऐसा निसंदेह जानिएगा धोखा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा निसंदेह जानिए। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये कोई संदेह नहीं है इसमें। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिथ्या है कि नहीं। क्या? हाँ, अगर ऐसी कहावत चल रही है तो जो नियम से मिथ्यात है। हाँ, फिर लिखा आगे धोखा कुछ नहीं। धोखा नहीं है। जी। तो ये बात क्यों कही है? ऐसा निसंदेह जानिए धोखा कुछ नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि भैया हम तो है ना यही जानते हैं ना कि हमने मारा, हमने बचाया, हमने सुखी किया, हमने ऐसा दुखी ये किया। कहा है कि निसंदेह ऐसा जानिए धोखा कुछ नहीं, कि किन के लिए कहा है? हमारे लिए तो कहा है, क्योंकि भैया कहावत जो आ रही है वो ऐसा हम ही तो मान रहे हैं, तो हमारे लिए ही तो कहा है कि बुद्धि में अब। हाँ, जी। मतलब यह है कि अगर आप हो या हमें कोई भी हो, कि नहीं, वो अपने मिथ्यात्व को देखना चाहे। क्या? हाँ, तो क्या वो हमें वो मिथ्यात्व है कि दिखा नहीं? दिया। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ भैया। ऐसा लग रहा है हम तो सम्य दृष्टि है। क्या? हाँ जी। हाँ, हमें सम्यक तो दृष्टि। मिथ्या है नहीं है, कि नहीं? हाँ, और ये वाले भाव चल रहे हैं सारे मन में। और ये बात चल रहे हैं। तो फिर ये समझ लो कि धोखे में हो, मिथ्यात है। जी, मिथ्यात दिखता नहीं, बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता कि इन भावों में भी मिथ्यात हो रहा है। हाँ, तो वो दिखाया जा रहा है जी। पहले से यहाँ से प्रारंभ हुआ है, मिथ्यात का अंग दिखलाते हैं। और यही चलता है जन्म मरण के विषय में कि मैंने मारा, मैंने बचाया, या मैं मरा, मैं बचा, और मुझे सुखी करा, दुखी करा, यही चलते हैं चार। हाँ जी भैया। मतलब ऐसा है कि अब शरीर और जीव की भिन्नता का तो ज्ञान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और भाव भी चल रहे हैं। कर रहे हैं। कि शरीर अलग है, जीव अलग है, कि नहीं? हाँ, और भाव भी चल रहे हैं। क्या? भाव भी चल रहे हैं भैया। कि इन्हें मारा। क्या? हाँ। तो मतलब ये है कि शरीर और जीव की भिन्नता का तो आप हो, हमें कोई भी है, कि नहीं, वो कर रहे हैं अभ्यास। और भाव चल रहे हैं ये। तो शरीर और जीव की भिन्नता का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम तो समझ रहे हमें मिथ्यात्व नहीं है। क्या? हाँ। और भाव क्या चल रहे हैं? भाव तो भैया यही चल रहे हैं कि इन्हें मारा। क्या? हाँ। तो आचार करे धोखा कुछ नहीं है। क्या? मिथ्यात है। हाँ, निसंदेह ये मिथ्यात है। अभी मिथ्यात गया नहीं है। क्या? जी। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? हैं? लेकिन जैसे अब ये बात सही है कि शरीर और जीव की भिन्नता का अपन सब अभ्यास खूब कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी मिथ्यात्व जी तो, और ये भी पता है, ये तो पता है कि हम अभ्यास बहुत कर रहे हैं, और ये भी पता है कि मिथ्यात्व गया नहीं है, तो जी भाव हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है कि भाव होते हैं, तो हम अगर दर्शन मुंह में मंदता होती है तो कभी निकल जाता है, और तीव्रता होती है तो भाव तो वो जीव नहीं निकल पाता, लेकिन पर ये विचार नहीं है ना कि मिथ्यात्व नहीं है। हाँ, अपना विचार लिखे ना। हाँ, मतलब ये है कि मिथ्यात्व को भी देखते रहना चाहिए। क्या? हाँ, क्योंकि वो दिखाई देता है। हाँ, मतलब ये है कि अगर आप देखते रहोगे तो वो असर नहीं कर पाएगा। क्या? फिर आप उसका उपाय करते रहोगे। क्या? हाँ, मिथ्यात्व का दिखना ही उसका उपाय है। हाँ, उसका समझ में आ जाना ही उसका उपाय है। हाँ, नहीं दिखता कहाँ है, इसीलिए उपाय नहीं दिखता होता। कहाँ है? क्या कह रहे हैं सालू जी? जी, मिथ्यात्व को अगर देखें, हमने देख लिया अलग से, तो उसका उपाय हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा। नहीं, वो दिखता ही नहीं है। नहीं तो दिखता ही नहीं, फिर तो होता ही जा रहा है। नहीं जा रहा है। हमें पता ही नहीं है कि मिथ्यात्व कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी मिथ्यात्व है। हाँ जी, उसको देखना ही हाँ, देह और जीव की भिन्नता का कर रहे हैं अभ्यास। जी। अब कोई घटना घटी, किसी ने किसी को मारा, कि नहीं, आपके सामने मारा। हाँ जी। और आपको लगने लगा कि इसने मारा। हाँ, नहीं, तो ऐसा अगर लगने लगा तो ये समझ लो
क्या अभी मिथ्यात गया नहीं है? गया नहीं है। जी 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 क्या? जी बिल्कुल, अभी गया नहीं है। अब हाँ। हमें ये लग रहा है कि एक अच्छा लग रहा है, एक बुरा लग रहा है। हाँ आयु कर्म का ज्ञान नहीं है। हाँ, जी नहीं तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक चिन्ह हो गया। हाँ, कि हम अगर हम क्या जान रहे हैं उस टाइम हाँ, पे। हम अपने मिथ्यात ऐसी को घटना के टाइम। हाँ, इस क्रिया से हम अपने मिथ्यात को जान सकते हैं जी कि हमको मिथ्यात चला गया है कि है। हाँ, क्या? उस जो घटना घट रही है उस घटना के समय हम क्या जान रहे हैं, हाँ तो उस पे डिपेंड करता है कि मिथ्यात गया है कि है। हाँ, जी हम अपने मिथ्यात को देख सकते हैं इससे, देख सकते हैं। हाँ जी जी है नहीं? अब जिनका प्रयोजन ही नहीं है, हम्म, क्या हम्म, जिनका जीव का वेद ज्ञान का विषय ही नहीं है, जिनका प्रयोजन ही नहीं, तो उनकी तो कोई बात है नहीं। नहीं, ये तो बात उन्हीं की अर्थात जो चलती है। सुखी होने का प्रयोजन ही नहीं रखते हैं, कि नहीं, जी। जो मोक्ष मार्ग में लगने का कार्य ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें तो हाँ। इस चीज से कोई मतलब नहीं है हाँ जी कि मारा कि नहीं मारा। क्या? जी जी उनसे और हमने ऐसा मान भी लिया इन्ने मारा तो इससे हो क्या गया। क्या? हम्म, ये सब बातों का मतलब किन्हें है? जो सुखी होना चाह रहे हैं, सुखी होने का आज जो उपाय वास्तव में सुखी होना चाह रहे हैं, कि नहीं, जो जो कर्म बंधन से छूटना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चीज काम की है। हाँ, क्या? उनके लिए शिक्षा चल रही है, उपदेश उन्हीं के लिए चल रहा है। और वही शिक्षा हम ले रहे हैं, हाँ जी मोह को भगाने की, जी शुद्ध स्वरूप के अनुभव की। जी तो उसमें अगर जी बीच में विचार आ रहा है, कि नहीं, हम्म, तो इससे हम अपना मिथ्या देख सकते हैं। हाँ, क्या? इस मिथ्यात को भी दूर करने का उपाय कर। जी हाँ, जी क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, अब हमें ये अब आप अपना विचार देख सकते हैं हम। हाँ, हम अपने इस विचार से अपने मिथ्या को देख सकते हैं। क्या? हम्म, और वही देखना है। आप कोई देखना है, हमें दूसरे के मिथ्या तो नहीं देखना है, जी उससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या? हाँ, हमें क्या दिक्कत उससे। हाँ, ठीक है ना? जी भैया। तो आचार्य का ऐसा जो जीव मानता है, ऐसा निसंदेह जानिए कि वो मिथ्यात है। क्या? धोखा कुछ नहीं है। धोखा कुछ नहीं है। हाँ, हम्म, फिर क्या कहा? क्यों जानना कि मिथ्या दृष्टि है? कारण कि मरण जीवित दुख सौख्यम सर्व सदा एव नियतम स्वकीय कर्मोद्यात भवति। अर्थात प्राणघात, प्राण रक्षा, इष्ट अनिष्ट संयोग, यह जो सब जीव राशि को होता है, वह सब सर्वकाल निश्चय से जिस जीव ने अपने विशुद्ध अथवा संक्लेश रूप परिणाम के द्वारा पहले ही बांधा है, जो आयु कर्म अथवा साता कर्म अथवा असाता कर्म, उस कर्म के उदय से उस जीव को मरण अथवा जीवन अथवा दुख अथवा सुख होता है, ऐसा निश्चय है। इस बात में धोखा कुछ नहीं। ऐसा निश्चय है, मतलब ये बात सत्य है बिल्कुल। हाँ जी, क्या? हाँ जी, अगर किसी जीव का मरण देखा जाता है तो बिना आयु क्षय के नहीं हो सकता। हाँ जी, कि नहीं, अगर किसी जीव को जीवन दिख रहा है, कि नहीं, मौत के कारण आने पर भी नहीं मरा है, तो उसके आयु का उदय है, किसी से नहीं मरा है। हाँ क्या? जी, हाँ जी, प्राण वियोग नहीं हुआ है, तो प्राण वियोग नहीं हुआ है, तो वहां नियम से आयु कर्म का उदय है, इसीलिए ही प्राण वियोग नहीं हुआ है। और अगर प्राण वियोग हुआ है तो नियम से आयु क्षय हुआ है, तभी हुआ है, जी, दूसरे के करने से नहीं हुआ है। नहीं, क्या? हाँ, दूसरे के मारने से या बचाने से नहीं बचा है, मरा। हाँ, आयु कर्म के क्षय या उदय से ही मरा या बचा है। हाँ, कि नहीं, अब सुखी हुआ है तो साता तो का सुखी उदय हुआ है, तो दूसरे के करने से नहीं हुआ है। नहीं।
उसको साता का उदय है तभी हुआ है, और दुखी हुआ है असाता तो के दूसरे के करने से नहीं हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, असाता के उदय से हुआ दुखी। असाता के उदय से हुआ है। ये बात कैसी है? निश्चय है, मतलब बिल्कुल सत्य है ये। इस बात में धोखा कुछ नहीं है क्या? हाँ, इसमें भी धोखा नहीं है। हाँ, इसमें भी धोखा नहीं है कि ये काम इस कर्म से हुआ है, प्राण वियोग हुआ है तो आयु कर्म के 6 से हुआ है। प्राण रक्षा हुई है तो कैसे हुई है? जी, उसकी आयु कर्म का क्षय नहीं, अभी उदय है। हाँ, उदय है इसलिए हुई है। इस मतलब जिस पर्याय में जो हुआ है उस पर्याय का आयु में उदय चल रहा है जी। और सुखी दुखी हुआ है तो उस पर्याय में जो साता भेजने का उदय है उसी से हुआ है। हाँ, किसी के करने से नहीं हुआ। हाँ, किसी दूसरे के करने से नहीं हुआ। जी। इस बात में भी धोखा कुछ नहीं है क्या? हाँ। और अगर कोई ऐसे कार्यों में ऐसा विचार करे कि ये मैंने किया है तो वह नियम से मिथ्यात है, इसमें भी धोखा कुछ नहीं है क्या? हाँ जी। हाँ, अगर ऐसा कोई माने कि मैंने किया सामने वाले को सुखी दुखी, तो वो भी, उसमें भी धोखा कुछ नहीं है, वो भी मिथ्या हाँ, दृष्टि है। तो उसमें भी धोखा कुछ नहीं है, वो नियम से मिथ्यात है। क्योंकि उन कार्यों को करने वाले ये कर्म है क्या? कार्यों को करने वाले सब कर्म है। कर्म है, और विचार में आ रहा है कि मैंने किया, तो ये हो गया कि नहीं मिथ्या? हाँ जी, हो गया। तो इस उपदेश से हम क्या करें? जी, हमें तो समझाया जा रहा है ना कि अगर ऐसे भाव आपके भी आ रहे हैं, जीव अजीव का भेद समझने के बाद, कि मैंने मारा या मैंने बचाया या मैं किसी को सुखी दुखी कर सकता हूँ, तो ये भी मिथ्या का भाव है। ये चेक कर लो अपने विचार। हाँ, अपने मिथ्या भाव को देख लो जी। कि नहीं। जी। क्योंकि हमें ये मालूम पड़ गया है कि इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव क्या? हाँ जी। हमको उपदेश में ये बात समझ में आ गई है कि इस भवतर का मूल है क्या? मिथ्या भाव। हाँ, जैसे भाव है और उसका भाव रूपी एक वृक्ष है क्या? कैसा है? जी, एक वृक्ष है। वृक्ष जैसा है भाव कि नहीं। एक भाव गया दूसरा फिर आ गया। जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें पत्ते लगे टूट गए, नए फिर आ गए क्या? फिर आ गए। हाँ जी। हाँ, और बढ़ता जा रहा है वो। हाँ, बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे ही एक भाव का आयु पूरा हुआ, दूसरा भाव फिर आ गया, उसका आयु पूरा हुआ, फिर एक भाव क्या? जी। ये भी क्या हो गया? हाँ, वृक्ष बढ़ने की ये भावों का वृक्ष हो गया भावों क्या? का वृक्ष हो गया। जी। अब इसका मूल कि नहीं, ये भाव के बाद भाव कैसे आ रहे हैं? हाँ, ये जो मिथ्या भाव है ना, जो मूल में उसके, हाँ, इसके मूल में मिथ्या भाव है। वो जड़ है जो उसकी, हाँ, वृक्ष की। इस भाव के बाद भाव आने की जड़ क्या है? हाँ जी, मिथ्या भाव। हाँ, क्योंकि भगवान की वाणी में आया है कि जिसके मिथ्या भाव नहीं है उसके भाव है ही नहीं क्या? हाँ जी। हाँ जी। पहले उसके विचार में भाव है ही नहीं और फिर भाव आते भी नहीं है क्या? जैसे किसी को समय दर्शन हो जाए, मिथ्या भाव चला जाए, तो वो कितने भाव तक संसार में रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा 15 भाव। उससे ज्यादा रह चाहे तो नहीं रह सकता वो, क्योंकि रह नहीं सकता। हाँ, तो इसका मतलब है वे भाव किसके आश्रय से थे? मिथ्यात के आश्रय से। हाँ, मिथ्यात के आश्रय से। मिथ्यात के जाने के बाद वे भाव रहते ही नहीं है नहीं। हाँ जी। अब वो मिथ्यात को हमने समझ लिया कि ये मिथ्यात है, इसी से है सारी परेशानी है जो है, किन्हीं गतियों में घूमना, अनेक तरह के दुखों को अनुभव में करना, ये सब कैसे है? जी, मिथ्यात से। तो अब आपने उसका इलाज किया क्या? मिथ्यात को भगाने का क्या किया? इलाज किया। तो वो इलाज क्या किया?
अब भेद विज्ञान किया कि जहाँ ये मिथ्या भाव भेद विज्ञान किया लक्षण कि बना नहीं? लिया इसी को। हाँ जी हाँ, तो भेद विज्ञान किया मतलब शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जी कि नहीं? जी। वो मिथ्यात्व कैसे जाएगा? हाँ ऐसे जाएगा, जहाँ मिथ्या भाव है वहाँ नियम से जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ऐसे तो जाएगा। हाँ जी। अब इस काम को हम कर रहे हैं, तो अब हमारा हमको मिथ्यात्व है कि नहीं, कि नहीं, इस बात को देखने के लिए ये चिन्ह बताया है क्या? हाँ ये चिन्ह बताए हैं कि पहचान लो, ये हाँ, कि मिथ्या है। पहचान लो किन के मिथ्यात्व को? अपने को ही, अपने के हाँ, अपने को। जी, अपना ही तो करना है सारा। हाँ, क्योंकि आप उस काम को कर रहे हो कि नहीं, उस मार्ग में आप हो जिसमें मिथ्या भाव का नाश किया जाता है कि नहीं, तो अपने भाव, अपने मिथ्यात्व को देखने के लिए ये चिन्ह है कि अगर विचार में ऐसा आ रहा है तो आचार करे कि नियम से मिथ्या दृष्टि है, ऐसा निसंदेह जानिए, धोखा कुछ नहीं है क्या? हाँ जी। पर उन्होंने पूछा क्यों मिथ्या दृष्टि है, क्यों जानना कि मिथ्या दृष्टि है? पर इसलिए जानना कि इन कार्यों का कारण कर्म है क्या? किसी भी जीव के ये कार्य दिखे हैं, जीवन मरण सुख दुख, तो उसका कारण कौन ठहराएगा? जी, कर्म के उदय। हाँ, उसी जीव के जो कर्म संबंध हुआ है उसका उदय ही है जी कारण, जी। कि नहीं? और वो कर्म बंधन बांधा किसने है? उस जीव ने पूर्व में बांधा था परिणामों से अपने। उसी जीव ने अज्ञान भाव में रहकर कि नहीं, तीव्र और मंद कसाय के संकलेश और विषुद्ध परिणाम से बांधा। अब उसी के ये उदय हुआ है, उसी से इसका ये अवस्था बनी है कि नहीं? तो उस अवस्था का करने वाला दूसरा कैसे हो जाएगा क्या? हाँ जी, जब उसके बंधे हैं वहीं उदय आ रहे हैं तो उसका कोई दूसरा कैसे हाँ, कर सकता है कुछ? उसी ने कर अपने सकता है। अपने विशुद्ध भाव और संकलित भाव के कारण से बांधे हैं अब कि नहीं? उदय में आ रहे हैं। उसी में उदय आ रहे हैं, उसी से वह कार्य हो रहा है। तो इन सब कार्यों को करने वाला दूसरा कहाँ से हो जाए? सही बात। क्या करें सालू जी? जी, दूसरा हो कोई जाएगा? और नहीं होगा, नहीं कोई और नहीं होगा। हो नहीं सकता। और विचार में आ रहा है कि इसने किया है क्या? हाँ जी जी जी। तो उससे आप तो ये ये- जान लो कि नियम से मिथ्यात है, हाँ धोखा कुछ नहीं है क्या? हाँ जी हाँ जी, मिथ्या से ही देखा ना बता रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, अपना मिथ्या पहचानना है। हाँ, अपना मिथ्या पहचानना केवल, जी कि नहीं, दूसरे का मिथ्या से कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या मानना है वो जाने। जी तो अगर अपना मिथ्या दिख जाएगा तो हमें लाभ होगा क्या? उसका उपाय कर लेंगे सम्यक विचार से, सम्यक ज्ञान से क्या? बिल्कुल, कर्मबंद होगा वो, यहाँ नहीं होगा। हाँ, ज्ञान में होगा, तो ठीक है ना? जी फिर क्या कह रहे? जी, भावार्थ इस प्रकार है कि कोई जीव किसी जीव को मारने के लिए समर्थ नहीं है। हाँ, समर्थ है नहीं, नहीं क्या? जी, मारने के लिए समर्थ नहीं है उसको, नहीं है। समर्थपना तो उसी में है, उसके कर्म के होते। फिर जिलाने के लिए समर्थ नहीं है, सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं है। हाँ, कोई जीव किसी जीव को क्या एक दूसरे को ये काम कर नहीं सकता कोई क्या? क्या कर सकता है? नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही कुल में रहने वाले जीव क्या, एक ही कुल में रहने वाले जीव हैं, उनमें कोई मोक्ष जा रहा है, कोई नरक जा रहा है क्या? जी तो अगर कर सकता तो बचा लेता कि नहीं? हाँ, बचा सकता था, अगर कर लेता तो नरक न जाने देता। नहीं जाने देता।
और जब तक साथ रहे तब तक कैसे रहे? मतलब साथ रहे। हाँ, जब तक साथ रहे वे जीव कि नहीं, जब गए तो एक तो नरक गया और एक गया मोक्ष में और एक गया स्वर्ग में, क्या? और जब जब वे साथ रहे तब कैसे रहे? एक दूसरे का भला करते हुए रहे कि नहीं? हाँ रहे, हाँ जी, हाँ। हाँ, आज्ञाकारी बनकर रहे। आज्ञाकारी बन के रहे, जी। जैसे पिता जा रहा है नरक, हाँ पुत्र जा रहा है मोक्ष हाँ। और दूसरा पुत्र जा रहा है स्वर्ग। तो जब वे एक साथ रहे तब आज्ञाकारी रहे कि नहीं? हाँ जी रहे। रहे। तो अगर वे कर सकते तो वे नरक जाने से रोक लेते। हाँ नील, क्या? हाँ उनके हाथ में ही नहीं है, उनका उनके हाथ में नहीं है। समर्थपना ही नहीं है इतना। जैसे श्री कृष्ण है और बलभद्र है कि नहीं, बलदाऊ, हाँ जी। तो ये दोनों की जोड़ी है, क्या? जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है कि नहीं? है ही। सब भाई है कि नहीं, और बिल्कुल प्रेमी है, हितैषी है कि नहीं है। लेकिन नरक जाना पड़ा तो कौन रोक पाए? नहीं, रोक नहीं सकते। अब हितैषी बन के रहे तो रोक लेते, क्या? जी। राम जी ने रोक पाए, लक्ष्मण को बहुत हाँ। कोशिश करी कि बच जाए वो, लेकिन वो तो हाँ, बलदाऊ श्री कृष्ण को नहीं रोक पाए नरक जाने से, क्या? तो इसका मतलब ऐसा ऐसा एक एक जीव दूसरे जीव के साथ कुछ कर दे, ऐसा ऐसा दिखाई तो दे नहीं रहा है, क्या? क्या दिख रहा है? नहीं। जबकि वे तो बड़े बड़े जीव थे, बहुत सामर्थ्य थी कि नहीं, थे छोटे मोटे जीव थे। नहीं, शलाका पुरुषों में थे बड़े। हाँ, बड़े जीव है, नारायण है कि नहीं, बलभद्र है, तो ये बड़े बड़े पदवीधारी है कि नहीं। हाँ जी। विशेष शक्ति, विशेष सेनन कि नहीं, सब चीजें विशेष विशेष है। लेकिन फिर भी वे एक दूसरे को कर नहीं पा रहे हैं, क्या? जी। हाँ, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, इतनी शक्तियां लेके बैठे हैं। हाँ, इतनी शक्तियां हैं शरीरों में, विद्याएं हैं कि नहीं, तमाम चीजें हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी उनके कर्मों को हाँ, नहीं लेकिन छोड़। हाँ, एक दूसरे को कर नहीं पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? नहीं, उनके कर्म देखो बदल दें या उनकी अवस्था बदल दें, वो नहीं कर पा रहे। क्योंकि उनके पास जो कर्म है, जैसे नारायण के पास जो कर्म है, तो वो उस अपने कर्म के कारण से ही वो उस तरह की घटना हो रही है, नहीं? हाँ जी। इसलिए लिखा कि कोई जीव किसी जीव को मारने के लिए समर्थ नहीं है, जलाने के लिए समर्थ नहीं है, क्या? सुखी दुखी करने के लिए समर्थ नहीं है। तो ये बात सही है कि नहीं? हाँ जी, सही है। हाँ, और फिर भी ऐसा लगे कि मैंने मारा, मैंने बचाया, क्या? तो ये बता दिया कि ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। हो गया समय? हाँ जी, हो गया भैया, हो गया पूरा 1 घंटा। हाँ, मतलब ये है कि ये अपने अपने अभ्यास में अपनी परीक्षा करने के लिए ये ठीक है, क्या? हाँ जी, ये परीक्षा करने के लिए ठीक है, मिथ्या चेक करते रहो कि जरा भी आता है ये तो निकाम क्या करें आरती? हाँ जी भैया जी, अपना मिथ्या चेक करने के लिए बढ़िया है कि कहीं ऐसा विचार हमारा तो नहीं बन रहा। हाँ, क्योंकि ये घटनाएं तो घटती हैं, रोज घटती हैं, रोज क्या? घटती है। हाँ जी भैया, रोज घटती है। हाँ, क्योंकि सभी जीव कर्म संबंध वाले हैं यहाँ, कि नहीं? और सबके कर्म का उदय है। सबके कर्म का उदय है। तो ये घटना नहीं घटेगी? घटेगी, घटी रही है। हमें भी कर्म का उदय है, सबको कर्म का उदय है कि नहीं? पर जहाँ तक ये घटना होना स्वाभाविक ही है जी। कि अब इसमें ये ध्यान रहे कि ये मैंने नहीं किया, क्या? हाँ, वो दो द्रव्यों की भिन्नता नजर आ जाए। हाँ, अगर मैंने किया ऐसा लगने लगा तो फिर वो पूरा आचार करे, निसंदेह जानिए धोखा कुछ नहीं है,
हाँ मिथ्यात्व ही है क्या? हाँ हाँ, धोखा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं आप समझो कि हम तो सही हैं, या हम समझे हम तो सही हैं कि नहीं? हाँ अगर सही नहीं है, अभी अभी बीमारी गई नहीं है क्या? हाँ जी भैया, धोखा नहीं है, वो मिथ्यात ही है। हाँ, ये मिथ्यात्व ही है, हम्म, ठीक है ना? जी भैया। तो एक एक अपने लिए वो मिल गया चिन्ह क्या? हम्म, किस बात के पहचानने का? मिथ्यात को पहचानने का। हाँ, मिथ्यात्व को पहचानने का, क्योंकि ये तो सामान्य प्रक्रिया है। जब कर्म संबंध वाले जीव विद्यमान है तो ये सुखी दुखी होना, जीना मरना, ये तो होगा ही कि नहीं होगा? हो गई। लेकिन एक का दूसरे का नहीं लगा है क्या? हम्म हम्म कि मैंने किया क्या, इसने किया क्या? हाँ जी भैया, ये मैंने किया, इसने किया, मैंने सुखी किया, मैंने मारा, मैंने बचाया। इसने हमें दुखी किया कि नहीं, हम्म ये नहीं लगा है। हम्म अगर ये लगता है तो ये बात आचार्य कह रहे हैं कि निसंदेह जानिए क्या, कि मिथ्या हाँ, दृष्टि मिथ्यात है। हाँ है मिथ्यात। हम्म बुद्धि में से मिथ्यात अभी निकला नहीं है, हम्म धोखा इसमें कुछ नहीं है हम्म क्या? हाँ जी भैया, कोई समझा कि जो नहीं, ये तो मिथ्यात है। ऐसे ही विचार आ गया है कि नहीं, हमें हमें मिथ्यात नहीं है, ऐसे ही विचार आ गया है क्या? हम्म कोई ऐसा समझे कि विचार ऐसे ही हो गया है, मिथ्यात नहीं है। हाँ, मिथ्यात नहीं है। हाँ, बोले मिथ्यात है, धोखा कुछ नहीं है। हम्म कोई संदेह नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? कोई ऐसा विचार आ जाए कि नहीं, वो तो ऐसे विचार आ गया है, तो हमें मिथ्यात नहीं है कि नहीं नहीं? नहीं भैया, मिथ्यात की ही शक्ल है ये। हाँ, बोले ऐसा नहीं है, ऐसे विचार नहीं हो गया है, मिथ्यात है क्या? है, बिना हाँ, मिथ्यात के ये विचार ही नहीं बिना मिथ्यात के ऐसा विचार आ ही नहीं सकता कि इसने ऐसे नहीं आ मारा। सकता। हाँ जी, मैंने इसे बचाया, हाँ, मैंने उसको भला किया, बुरा किया, कुछ नहीं। तो ये क्या मिल गया, एक चिन्ह मिल गया क्या? चिन्ह मिल गया, अपना मिथ्यात पहचानो और उसे दूर अपने करो। मिथ्यात पहचानने के लिए। भेद विज्ञान करो जी। हाँ, इसे भेद विज्ञान और करो कि नहीं, जी जी वहां तक करो जब प्रकृति टूट जाए। हाँ, कि ये विचार ही ना आए। हाँ, फिर ऐसा विचार ही नहीं आएगा। जी अगर ऐसा विचार आता है तो समझ लिया कमी है, कमी है हाँ क्या? हाँ जी हाँ जी जी ठीक जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से